स्टूडेंट्स, आज जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन को हम लोग 3 हिस्से में करेंगे इसका एक्सपेरिमेंट। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले समझ लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ कहाँ होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं, उस नेटवर्क थ्योरम सर्किट में यूज़ करते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा पावर सप्लाई है। तो यहाँ पर जो हम लोग का सर्किट है उसमें 2 पावर सप्लाई है, एक 12 वोल्ट का सप्लाई है, एक 5 वोल्ट का सप्लाई है, और बाकी इसमें रियोस्टेट लगा हुआ है 50 ओम, 10 ओम और 50 ओम का। तो सबसे पहले जो पहला स्टेज होगा उसमें हमको क्या करना है कि 12 वोल्ट सप्लाई और 5 वोल्ट सप्लाई ये दोनों देना है, और उसके बाद करंट का वैल्यू नोट करना है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल में जब हम 12 वोल्ट का सप्लाई और 5 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो यहाँ पर I1, I2, I3 ये तीनों का वैल्यू लिखना है। सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे, बट 5 वोल्ट का जो सप्लाई है वहाँ पर हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, मतलब वहाँ पर 5 वोल्ट का सप्लाई नहीं देंगे। तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो रीडिंग है वो सेकंड स्टेज वाला रीडिंग होगा, जहाँ पर 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे V1 और V2 ज़ीरो होगा। तो वहाँ पर जो करंट का मेज़रमेंट होगा उसको हम लोग I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश से नोट किए हैं। अगेन लास्ट स्टेज में क्या करेंगे, जो हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई है उसको ज़ीरो करेंगे और 5 वोल्ट का सप्लाई देंगे सर्किट में, और वहाँ पर जो तीनों करंट जो होगा उसको हम लोग I1 डबल डैश, I2 डबल डैश और I3 डबल डैश करके नोट किए हैं। तो जब ये दोनों रीडिंग आ जाएगा और ये मेरा ऑब्जर्व रीडिंग होगा, कैलकुलेटेड रीडिंग कैसे लेना है, ये दोनों रीडिंग का जो भी वैल्यू आएगा अगर वो ऐड होता है तो ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे, और अगर ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर उसका वैल्यू लिखेंगे, जिसको हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू बोलेंगे। तो ये हमारा सर्किट है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पर देख रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग 12 वोल्ट का सप्लाई दिए हैं और यहाँ पे 5 वोल्ट का सप्लाई दिए हैं, और ये तीनों जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस में हम लोग सीरीज़ में 3 आमीटर लगाए हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में हमको क्या करना है कि 12 वोल्ट सप्लाई और 5 वोल्ट सप्लाई दोनों दिए हुए हैं। अब यहाँ पर पावर सप्लाई इसका ऑन करना है। पावर सप्लाई ऑन करने के बाद तीनों का रीडिंग हम लोग देख लेंगे। तो तीनों का रीडिंग देख रहे हैं, तीनों पॉजिटिव में ही जा रहा है, तो ये तीनों का रीडिंग हम लोग नोट करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग पहला रीडिंग लिख लिए हैं, I1 का 198 आया है। ये सारा रीडिंग करंट का मिली एम्पियर में है। I2 255 एंड I3 53 मिली एम्पियर हुआ है। नेक्स्ट जो स्टेज है इसमें हमको क्या करना है, पहले इसको स्विच ऑफ करेंगे, और जो हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई है, 5 वोल्ट का सप्लाई को क्या करना है, इसको रिमूव करना है, और इस सर्किट को यहाँ पर 5 वोल्ट का जहाँ पर सप्लाई आ रहा है उसको शॉर्ट कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट का जो सप्लाई है उसको शॉर्ट करते हैं, और 12 वोल्ट का जो सप्लाई है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, और यहाँ पर फिर से इसको सप्लाई ऑन करेंगे। और जैसे ही ऑन करते हैं देखेंगे जो रीडिंग है, I1 का रीडिंग तो पॉजिटिव है, I2 का रीडिंग पॉजिटिव है, लेकिन I3 का रीडिंग जो है वो नेगेटिव जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसका पोलैरिटी चेंज करेंगे, लेकिन I3 का रीडिंग हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हम लोग 12 वोल्ट का सप्लाई दिए थे और V2 जो है 0 वोल्ट रखे थे, तो वहाँ पर ये तीनों रीडिंग आया है आमीटर का, जिसमें I3 का वैल्यू नेगेटिव में आया, वो नोट कर लिए। अब लास्ट स्टेज में क्या करेंगे, 12 वोल्ट का जो सप्लाई था V1 वो 0 रखना है, और 5 वोल्ट का जो सप्लाई है उसको वहाँ पर सप्लाई देना है। तो यहाँ पर हम लोग वही करते हैं, जो 12 वोल्ट का सप्लाई है उसको शॉर्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर लगा देते हैं इसको, 12 वोल्ट को शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे, और 5 वोल्ट का सप्लाई जो है हम लोग 5 यहाँ दे देते हैं। तो सप्लाई देने के बाद फिर से स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं V1 जो है, I1 जो है वो नेगेटिव है, I2 ठीक पॉजिटिव है, I3 भी पॉजिटिव है। यहाँ पर I1 का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में लिखेंगे। चल बाबू, I1 को पोलैरिटी चेंज कर। अब यहाँ पर पावर सप्लाई ऑन करते हैं, तो I1 का रीडिंग देख रहे हैं जो पॉजिटिव में अब आ रहा है, क्योंकि इसका पोलैरिटी चेंज कर दिए हैं। तो अब जो इसका रीडिंग आएगा उसको हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे। बाकी जो I2 है और I3 इसका रीडिंग सेम एज लिखेंगे हम लोग, जो आ रहा है रीडिंग इसका। तो यहाँ पर हम लोग रीडिंग लिख लिए हैं स्टेज 3 का।
I1 का रीडिंग -16 आ रहा है, I2 73 आ रहा है मिली एम्पेयर में, और I3 का वैल्यू 91 आ रहा है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो I1 देखिए 215 है और I1 डबल डैश जो है -16। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा वो I1, यहाँ पर I1 ही लिखेंगे, इसका वैल्यू जो होगा वो I1 डैश, ठीक है, और उसमें से इसका जो वैल्यू आएगा उसको लिख देंगे, प्लस I2 का जो वैल्यू होगा, I1 डबल डैश का जो वैल्यू होगा। तो I1 डबल डैश का वैल्यू नेगेटिव में, इसलिए दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर वैल्यू है 78 है I2 डैश का, और I2 डबल डैश का वैल्यू 73 यहाँ पर ऐड होगा, और 3 में -41 है और +91 है, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसका देखते हैं वैल्यू कितना आता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं I1 का वैल्यू 199 आ रहा है, I2 का 251 और I3 का 50, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। जो हमारा ऑब्जर्व वैल्यू था 198 I1 है, यहाँ 199 है, थोड़ा सा का एरर है जो एक्सेप्टेबल है। I2 255, यहाँ 251, ये भी ठीक है। और उसी तरह I3 का वैल्यू 53 है और यहाँ I3 का वैल्यू 50 है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो अप्रूव्ड हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर आपका ख़त्म होता है।